we'll write distance formula which tells us distance between 2 points. तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2. और आज आपकी कोई 6 to 7 वाली क्लास नहीं है. कल से कोऑर्डिनेट दोबारा से उसमें हो जाएगा. जिनकी क्लासेस मिस हुई है, जिन्हें रिपीट करना है, वो क्लास 1 से स्टार्ट हो जाएगा. कोऑर्डिनेट 6 to 7 प्लीज बी देयर. 3-4 दिन आपको आना ही पड़ेगा उसमें, बिकॉज आपने क्लासेस मिस की हैं. ठीक है ना? हाँ 30. चलो, और बैड फिर भी गलतियां मुझे बता देना अपनी. हम प्लस माइनस के लिए 3 मेरे 4 बेटा फिर भी कल से है ना, पेपर चेक करूंगी टेस्ट में. पॉइंट वाला कोई बात हो कोई देखो भाई बोला तो पॉइंट बोला था. वाला टेस्ट ना क्लियर हो गया इतना. डिस्टेंस फॉर्मूला में पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू ही हम चेक करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एक्सेट्रा. क्लियर हो गया इतना हमें? ठीक है. और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला बताता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में लाई करता है. x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट्स है x1 y1. पॉइंट p लाइज इन बिटवीन. रेशियो इज m:n. m को मल्टीप्लाई किया यहाँ, n को मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनते हैं? mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. ऐसे ही हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. क्लियर हो गया इतना? सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट P बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला. और इसी से हम डिराइव करते हैं अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला. इफ पॉइंट P happens to be the midpoint, if P is midpoint of AB, तो हम क्या लिखते हैं? P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2. Coordinates of point P will be x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट, इसी के बाद हमने किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसमें आया था वो क्या था? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. सो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल पे बेस्ड अगर हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस हैं x1 y1, ट्रायंगल के वर्टिसेस लेने हैं हमें x1 y1 x2 y2, C है x3 y3. These are the three vertices of triangle ABC. तो सेंट्रॉइड क्या हो जाता है? तीनों हमें x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 3. तीनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3. सिंपल से फॉर्मूलाज हमें याद करना है कोऑर्डिनेट में. बहुत घूम फिरा के क्वेश्चन नहीं आता. या डिस्टेंस निकालना होता है या फिर हमें सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हमें रेशियो निकालनी है या पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालने. समझ में आ गया? और कभी कभी मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट में भी कैसी चीजें आती हैं? आपको सर्कल दिया होता है, सर्कल की डायामीटर दी हुई है,
ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो कहते हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ए बी अगर डायमीटर है तो ओ क्या होगा, मिड पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब दिस इज वन थिंग वी नीड टू assess ourselves। आपको दिया नहीं होगा कि यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ। आपको कह दिया ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। या क्या दिया होता है कि ये 2 3 दे दिया, ये 5 और ए दे दिया, आपको ओ दे दिया -1 6। लेट मी से दिस इज जस्ट अ रैंडम केस, पता नहीं है भी है कि नहीं, आई एम नॉट वेरीफाइड दिस क्वेश्चन, ये सिर्फ मैंने नंबर्स लिए हैं। तो आप बताओ हमारे ए की वैल्यू क्या है। दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आना शुरू हो गया आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कहा होगा ओ इज द सेंटर, कोऑर्डिनेट्स आर -1 6, ए बी इज द डायमीटर, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए के 2 3, बी के दिए हुए हैं 5 8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या करोगे, +1 नहीं, ये गलत है वैसे तो, होगा ही नहीं। लेट मी टेक दिस एज, अब ठीक है, और ये आ जाएगा 6। अब बताओ, मैच करना चाहिए ना। अब क्या करेंगे इसमें, हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें, मिड पॉइंट। सेंट्रॉइड कहाँ निकलता है, जहां पर ट्रायंगल दियो, ट्रायंगल दिया हुआ यहाँ पे, हाँ सर्कल है ना, तो इसलिए हमें ओ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। लिखो साथ साथ, क्यों नहीं लिख रहे हो, सब शक्ल देख रहे हो कि अपने आप आंसर आएगा, बोर्ड पे सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं हवा में कहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं हम इसे लिख रहे हैं, किसी ने सर्कल तक ड्रॉ करके कोई प्लस माइनस तक नहीं करना शुरू किया है। बाय A 2 3 B 5 A, राइट। ऑनलाइन वाला सिस्टम मत चलाना कि मैम सॉल्व करिए और मैसेज बैठ के देखिए होता है, वो ऑनलाइन क्लासेस पीछे छूट गई है बात की। अब आगे कभी भी सिस्टम कुछ भी क्लासेस का ऑनलाइन नहीं होगा, स्कूल का, ठीक है, तो वो आदत छोड़ दो अब। तो यहां से हम लिखेंगे, अगर मुझे a निकालना है तो 3 + a डिवाइड बाय 2 = 6, डायरेक्टली आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 सेंटर का y कोऑर्डिनेट, क्या आ जाएगी a की वैल्यू, वैल्यू ऑफ a विल बी 9। समझ में आ गया इतना, आर वी क्लियर, राइट। चलो बुक्स निकालो अपनी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेलकम, आ जाओ आ जाओ। आज आपकी 6 to 7 क्लास नहीं है, कल से होगी, हाँ ठीक है, कल से होगी, और कल कोऑर्डिनेट बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। मैम 3:30 वाली क्लास में 6 में 3:30 में आगे काम होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 3:30 में परसों से कल एक और क्लास कोऑर्डिनेट को क्लास प्रैक्टिस करवा दूंगी आपको, और एपी कोऑर्डिनेट जो रिविजन करनी है वो हम कर लेंगे। अब सिलेबस फिर भी कंफर्टेबल पे आ गया, बैठो बच्चे आ जाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगी। और एक कॉन्फिडेंस से कहती हूँ, जिस तरह से मैं करवा रही हूँ ना, आपको तो वहां पे सिर्फ साइन कॉस समझाया होगा, जिस तरह से मैं समझाऊंगी समझ में आएगा यूज क्या कर रहे हो, साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, समझ में आना शुरू हो जाएगा। कहाँ से बने थे, क्यों बने थे, वो सारा हिस्ट्री आ जाती है उसकी। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी टॉपिक है, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशंस, वो तो इतना इजी है, वो ओरिजिनली मतलब आफ्टर सम पॉइंट ना वो तो हो जाता है। मेन सिर्फ हमें चैप्टर नंबर 9 में प्रॉब्लम आती है। और सिमिलर ट्रायंगल्स में आधा 4 से ज्यादा चैप्टर कट चुका है आपको। बस फिर बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बहुत खुश हो जाओ। पाइथागोरस थ्योरम अगर कट किया तो बहुत खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। एरिया ऑफ, क्या बेटा, तुम जितना था तुम उसमें ही तुम परेशान हो जाओगे। तुम पाइथागोरस के साथ क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं, राइट। अब सिर्फ सिमिलैरिटी है, उसी पे रहना है और कुछ नहीं करना। आपके गिनकर 2 या 3 एक्सरसाइज है बस, 2 + 3 2 रहेगी 4 नहीं, एक आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की, एक सिमिलैरिटी की, एक एरियाज की। हमें सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इज वन पार्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, वो उसका बिगनिंग पार्ट है, वो इजी हो जाएगा। आई वाज सेइंग दिस, मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको प्रूफ में नहीं दी हुई ना, लिखा भी नहीं हुआ, तो फुल चांसेस है वो कट जाएंगे। चलो गुड इनफ। चलो अब आते हैं, अपनी चैप्टर निकालो, थोड़ा ढंग से पढ़ लो। आपका सच में सिलेबस जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी अच्छे से तैयारी होने शुरू हो जाएगी,
अगस्त ऑनवर्ड्स टेस्ट जो है ना पिछले चैप्टर्स के भी होने शुरू हो जाएंगे बीच में मिक्स्ड, राइट। अगस्त से पिछले चैप्टर्स भी होंगे मिक्स। आराम से जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे 15 डेज लगाएंगे आराम से एक चैप्टर को, राइट। तुम क्लासेस उस टाइम मिस मत करना, और जिस तरह से मैं कह रही हूँ उस तरह से पढ़ना शुरू कर दो। ऐसी जो गलतियां हो रही है ना आपकी, ये पता क्यों हो रही है? क्योंकि 2 साल हमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है जिस लेवल की होती थी। आपकी कैलकुलेशंस की कुछ भी अपनी मर्जी से लिख रहे हो। सीरियसली 9th क्लास का बच्चा कैसे लिख रहा है? उसने ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसने कहा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हर जगह घुसा दिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 साल हम सब ने ऐसी मस्ती मारी, इधर से उधर से बोल दो, कुछ भी बोलकर चले जाओ, बस खत्म था, लिख दिया। एंड यस्टरडे मेरे बेटे के स्कूल में क्या था, वो था कंपटीशन, वो पोएम रेसिटेशन मैम सुन रहे थे, उनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई है बिकॉज ऑफ सम एक फ्लोर जो होता है 3rd और 4th की। तो व्हाट हैपेंड, तो मैम ने कहा, मैम वाज आस्किंग समथिंग, सम पोएम रेसिटेशन, और मैम ने सच में पकड़ लिया कौन सा बच्चा बुक से देखकर पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा स्क्रीन पे चलाकर पढ़ रहा है, कौन सा खुद से याद करके पढ़ रहा है। मैं आई वाज सिटिंग बिसाइड हिम एंड सेड कि तूने बुक खोली है? तो नहीं, मुझे आती है, आई विल डिसाइड। उसने डिसाइड कर दी। पर किसी ने कहा कि हाँ मैम आई विल डिसाइड, तो मैम ने पकड़ लिया उसको कि नहीं बेटा, आप स्क्रीन से देखकर पढ़ रहे हो, आप बंद करो और याद करके फिर मुझे सुनाना। अगर आप स्मार्ट हो चुके हो, टीचर्स आपसे डबल स्मार्ट हो चुकी हैं, राइट। सभी इंस्टीट्यूट वाले जो आपके बैठे हैं ना, सारे यहाँ पे यूजीसी, जो भी यहाँ पर हमारा सीबीएसई बोर्ड में बैठे हैं, सब स्मार्ट हो चुके हैं। आपको काम कैसे करवाना है अभी पार कर लोगे ऑनलाइन, आगे जाके उतना ही टफ होगा, हर जगह कॉम्पिटिशन होंगे। ये तो है नहीं कि 10वीं के बाद पढ़ना ही नहीं है, हमने पढ़ना है ना, ग्रेजुएशन तक तो जाना है ना, ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाओगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स हाई टाइम, ग्रेजुएशन तक तो हमने पहुंचना ही ना, कुछ भी करें हम। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट भी जाना है हमने, मैथ्स करनी है नहीं करनी, इट्स नॉट एन इशू। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ना तो है ना। तो उसके लिए एक एंट्रेंस लेवल ही आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी गोइंग फॉर एंट्रेंस नाउ। कोविड के बाद से सभी यूनिवर्सिटीज ने एंट्रेंस निकाल दिया अपने कॉमन की, सब एंट्रेंस देखकर बैठ कर देंगे, उसके बाद पता लगेगा कौन कहाँ कितना स्टैंड करता है, देन दे विल गिव एडमिशन, ठीक है। तो सीरियसली पढ़ लो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, अभी से। पिछले महीने अगर वेस्ट कर दिए, नहीं पढ़े ढंग से, छोड़ दो। पर थोड़ा सिस्टम में अपनी पढ़ाई को भी लेकर आओ। हाफ एन आवर एवरी डे टू मैथ्स, हाफ एन आवर एवरी डे मैं कह रही हूँ स्टार्ट करने को। हाफ एन आवर मीन्स 2 क्वेश्चंस पर डे स्टार्ट कर दो। मुझसे ले जाओ, अपने आप अपना टारगेट ले लो कि ये चैप्टर नहीं आता, कौन से 2 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। हाफ एन आवर एवरी डे मैथ्स का मैं आपको कह रही हूँ स्टार्ट कर दो। सितंबर तक खुद कहोगे कि मैम इंप्रूवमेंट होगी, समझ में आना शुरू हो गया, राइट। आप लोग सिर्फ इस बात पे, इस पॉइंट पे लैग कर रहे हो कि 2 साल पढ़ाई नहीं की हमने उस लेवल की जिस लेवल की होनी चाहिए थी। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक सभी उस वजह से हो रही है। और सच में, मैं अगर पास आउट बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं बताती हूँ ना कि बच्चे ये गलती कर रहे हैं, दिस इज समथिंग मतलब सोच भी नहीं सकते। 2 ऐसे लिखा होता फ्रैक्शन, आपकी क्लास में कोई था ये 2 3/5, तो क्या लिखा हुआ था? 2 into 3 2 into 5। हाँ, हम अब कह रहे हैं नहीं, पर पेपर में गलती करते हैं हम, ठीक है। आपकी अब तक ये गलती हो रही है। जब मैंने आपको कहा था एपी का निकालना है, तो आपने किया 13 माइनस 2p, बस इसे ब्रैकेट्स को छोड़ दिया, ये 2p + 1 इक्वल टू, फिर कहते हैं हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि माइनस के साथ अगर बाइनोमियल टर्म लगाओगे तो ब्रैकेट्स में जाकर दोनों के साइन चेंज होंगे, ठीक हो गया। ये चीजें आपकी प्रैक्टिस होती 2 साल 8th और 9th, उसके बाद यहाँ तक पक्के हो चुके होते हैं कि गलतियां बहुत करके आए हैं, यहाँ तक हम पक्के हो चुके हैं, अब याद है। ये आपको याद नहीं हो रहा है तो मेक श्योर यू रिवाइज। आपको 2 साल की मेहनत को कवर अप करना है, तो हाफ एन आवर एवरी डे 2 या 3 क्वेश्चंस कोई भी चैप्टर के उठा के करने शुरू कर दो। समझ में आ गया? चलो निकालो एक्सरसाइज 7.4। अगर सिलेबस कम हुआ है ना तो उसका फायदा लो, जो जितना है उतना ढंग से पढ़ लो, ठीक है। तो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान, हो सकता है नहीं समझ में आए, बस लिख लेना, ठीक है। परसों कल की क्लास से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये एक लाइन थी 2x + y, ये लाइन की क्या दी हुई है हमें? इक्वेशन। और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो ये एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में। ये लाइन सेगमेंट है AB, जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो है
2 - 2 B 3 7। आपको क्वेश्चन क्या आता है, डिटरमिन द रेशियो। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में जहां लिखा आ रहा है रेशियो, मतलब साथ ही आपके दिमाग में क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आएगा, जहां पे फाइंड रेशियो कहा जाता है तो हम रेशियो को क्या लेते हैं, K/1। हाँ बिल्कुल, आप आओ। समझ में आ गया इतना हमें। जहां पे कहा डिटरमिन द रेशियो, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला। जहां पे कहा रेशियो, साथ ही दिमाग में जाए सेक्शन फॉर्मूला। कनेक्टिंग पॉइंट हो गया सेक्शन फॉर्मूला। कनेक्टिंग सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो निकालने को कहा है। नेक्स्ट हमारा कनेक्शन क्या आएगा, रेशियो को हम क्या लेते हैं, K/1। समझ में आना शुरू हो गया। K/1 की रेशियो ली। अब इस जो रेशियो में डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को, वो एक लाइन है। उस लाइन की ना मुझे इक्वेशन दी हुई है 2x + y - 4 = 0। लाइन की इक्वेशन दी है 2x + y - 4 = 0। वो लाइन सेगमेंट AB को किसी पॉइंट पे कट कर रही है ना। ये पॉइंट क्या हो गया, P। K/1 की रेशियो है। अगर सिर्फ आप इस लाइन को अभी फिलहाल इक्वेशन को भूल जाओ तो कैन यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स फॉर P। मैंने ये कल क्वेश्चन करवाया था आपको। लाइन एक लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है। जब ऐसा होता है तो एक पॉइंट फॉर्म होता है। ये पॉइंट AB को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आना शुरू हो गया। तो मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या हो सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम ये कोऑर्डिनेट्स। जो ये वाला होता है ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, और जो ये 1 है ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ। समझ में आएगा। लिखो, ड्रॉ करो, ये पूरी फिगर ड्रॉ करो। AB लिखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB। A के पॉइंट्स मार्क करो, B के पॉइंट्स मार्क करो। लाइन ड्रॉ करो, उसकी इक्वेशन लिखो, इस पॉइंट P को मार्क करो, K/1 लिखो। ये लिखना शुरू करोगे, क्वेश्चन विजुलाइज करना शुरू कर दोगे, बाद में हो सकता है लिखने की जरूरत भी ना पड़े। I still draw this line। मैं ऐसे ही ड्रॉ करके, ऐसे ही मार्क करके एरोज बनाती हूँ, और फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। आप इस K को मल्टीप्लाई करते हो किससे, X कोऑर्डिनेट से। कौन सा वाला X कोऑर्डिनेट, 3। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 3K। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 3K + 2 डिवाइडेड बाय K+1। दूसरा क्या हो जाएगा, अब इसी K को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7K, ये 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से अपॉन K+1। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ K। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ K। और ये पॉइंट P जो है ना इस लाइन पे लाई करता है। पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन। तो इसका मतलब पॉइंट P इज अ सॉल्यूशन। जो ये मैं चीजें लिख रही हूं ना, ये आपको लिखनी चाहिए। पेपर में लिखो ना लिखो, अभी लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आगे जाके कभी पढ़ोगे बुक खोलकर कि क्या लिखा था, कैसे सॉल्व किया था, तो ये लाइंस याद रहेंगी कि क्यों मैंने इसको पुट किया, कैसे करना है। पॉइंट P इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + y - 4 = 0। अभी जो न्यू बच्चा एंटर किया है माही, राइट। पॉइंट P सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y - 4 = 0। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास, ये आए हैं 3K + 2 अपॉन K+1, 7K - 2 अपॉन K+1। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। अगर ये इस लाइन का सॉल्यूशन है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x लिखा है मैं कौन सा लिख दूंगी, पॉइंट 3K + 2 अपॉन K+1, और जहां पर y लिखा है आई विल राइट 7K - 2 अपॉन K+1, और ये हो जाएगा -4 = 0।
समझ में आ गया इतना? मैं इतना बोली, किसी को कुछ समझ में आया है? क्लियर हुआ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी ना जब एक्स्ट्रा तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके साथ ही ना क्वेश्चन में ऐड कर लो, बुक में ना लिखा होगा, क्वेश्चन में साथ ही ऐड कर लो, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ये भी आता है क्वेश्चन में, 3 मार्क्स में ना, इसी में ऐड करो। यहां नहीं लिखा हुआ, पेपर में लिखा आएगा, एक्स्ट्रा बुक्स में बहुत दिया होगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब समझ नहीं आता। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, एक्सरसाइज 7.4, पेज नंबर 171, ठीक है? आपने क्वेश्चन में साथ में ऐड करना है। दिस इज एक्सरसाइज 7.4, पेज नंबर 171, क्वेश्चन 1 में ऐड करोगे, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, ये कह रहा है, ठीक है? चलो के की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व किया हमने, तो इसमें हम लिखेंगे इसको 6k + 4। ये जो 2 है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे लिखा जाएगा k + 1, 7k - 2 अपॉन k + 1, यहाँ -4 = 0। फिर हम क्या करते हैं, k + 1 क्या लेंगे, एलसीएम, कॉमन नहीं है, क्या लेंगे, एलसीएम। इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम जब फ्रैक्शंस में लेते हैं। 6k + 4, 7k - 2, ये -4 है, तो यहाँ पर k + 1, 2 टर्म्स आ रही है ना यहाँ पर, तो क्या होगा, वो ब्रैकेट में आएगी। बात एक ही है, जैसे मर्जी कर लो, मतलब दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। बाद में ये k + 1 वहां जाएगा, तो 6k + 4, 7k - 2 -4k - 4 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, k + 1 इधर जाकर 0 बन जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 6k 7k 13k -4k 9k, ये 4 and 4 cancels out, -2 = 0, k की वैल्यू क्या आ गई, 2/9। आपने रेशो क्या ली थी, k:1, राइट? तो हमारी रेशियो हो गई 2/9:1। जो ये रेशियो का डिनोमिनेटर होता है, इट गोज हियर, तो 2:9 की रेशियो बन गई। समझ में आ गया इतना हमें? रेशियो विल बी 2:9। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका भी कोऑर्डिनेट्स बताओ, सॉल्व करो। तो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन ना ये आया था 2, ये वाला था पॉइंट ऑफ डिवीजन, रिमेम्बर, है ना? इसमें k की वैल्यू को क्या पुट करना है, 2:9। अगर ये मुश्किल लगता है ना, तो ये आपने पॉइंट क्या लिया था, 2 - 2, और ये पॉइंट क्या था, 3 7। अब कोई पॉइंट P है, 2:9 की रेशियो है। समझ में आ गया? अगर मुझे लगता है ना कि यहाँ पे 2/9 करके जी मेरा काम नहीं आसान हो रहा, मुझे बड़ा कंफ्यूजन सी लग रही है, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो 2:9 की रेशियो लो। ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 9 मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 × 3 लिखेंगे, ध्यान लिखो साथ साथ, 9 × 2। मैथ्स का ना एक सबसे अच्छी बात है, कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना, सिर्फ लिखो उसको, पेन पकड़कर जो नंबर्स मैं लिख रही हूँ प्रोसेस के साथ, जिसमें टेक्निक के साथ लिख रही हूँ, उसे लिखो। 2 × 7, 9 × -2। जब भी इन बिटवीन क्लास कहीं भी ज्वाइन करते हो ना, कुछ नहीं करना चाहिए,
आगे पीछे सब भूल जाना, स्टे इन द मोमेंट, जो लिखा जा रहा है उसे लिखना शुरू कर। ठीक हो गया? तो यह आ जाएगा 6 + 11, 6 + 18, 6 + 18 कितना होगा? 24/11। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 14 - 18 -4/11। ये हमारा पॉइंट P है जो हमने लिया था अपने डायग्राम में, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। समझ में आ गया सबको? ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड दिस इज आवर रेशियो। समझ में आ गया इतना? हाँ जी, ऑनलाइन में जो बैठे हैं तरन, आश्वी, यस मैम। एक और था, यस मैम। अब नेक्स्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिखो। ये ना इसके 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा लंबे चौड़े इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो है इन व्हाट रेशियो, वैल्यूज वाले मतलब मैं कह रही हूँ, एक आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, ये एक्स्ट्रा, ठीक है? लिख लोगे? इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 = 0 divide line segment joining points 3 - 1 and 8, 9. Also find coordinates of point of division. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जब आता है ना इसी फॉर्म में आता है। कभी कभी ये भी होता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इन वेयर द लाइन x - y इंटरसेक्ट्स दीज पॉइंट्स। इसका अदर फॉर्म भी मैं लिखवा दूंगी, जो ट्विस्टेड फॉर्म कभी अगर पेपर में दिख जाए तो। पहले तो इसी को करो सॉल्व। पॉइंट्स क्या लेंगे हम? 3 - 1 b 8, 9। ये वाली लाइन इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करते हुए कुछ जा रही है, x - y - 2 = 0। कौन सी लाइन है? उस लाइन का कोई नाम है, उसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद हमारे पास है? कोई रैंडमली नहीं हमें कहा कि कोई भी लाइन पास करिए आप निकालो। जब तक हमें प्रोवाइडेड ही नहीं होगा तो हाउ कैन वी, अगर आपके पास पेन नहीं होगा आप लिख नहीं पाओगे, है ना? तो ऐसे जब हमारे पास लाइन की इक्वेशन ही नहीं है तो हम उसमें सॉल्विंग क्या करेंगे, राइट? So now we have x - y - 2 = 0. This line intersects line segment AB at point P. तो हम क्या लिखेंगे? Point P divides AB in some ratio. और वो क्या लेते हैं हम रेशियो? जब रेशियो निकालनी होती है तो हमेशा लेंगे k/1। समझ में आ गया? फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इस k को हमेशा अपने काउंटर, k यहाँ पर बैठा हुआ है इधर तरफ से, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये 1 यहाँ पर है तो ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? k किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले 8। समझ में आना शुरू हो गया ना? पहले मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर हम क्या करेंगे? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अब आपको ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा कि अगर x मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरी तरफ भी x ही मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या आएगा? k + 1। जो ये हम डिवीजन कर रहे हैं इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। आपके सिलेबस में यही है, फॉर्मूला प्लस का ही लिखना है, बीच में माइनस नहीं आएगा। नेक्स्ट, फिर k किससे मल्टीप्लाई होगा? y कोऑर्डिनेट। क्या है y कोऑर्डिनेट? अर्जुन बोलो। हाँ, y कोऑर्डिनेट कहाँ है? ठीक से बैठो, अलर्ट होके बैठो, पीछे ऐसे छोड़ दो, ये लॉन्च में नहीं बैठे हम कहीं। हाँ, y कोऑर्डिनेट क्या है दोनों में? 8 और 9 में y कौन सा है? 8, 9 में y कोऑर्डिनेट कहाँ है? 8 और 9 में y कोऑर्डिनेट कहाँ है? 9 है ना? हाँ, नींद खुल गई?
हाँ, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से, अपॉन k+1। फिर क्या करना है? ये पॉइंट x - y - 2 का क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे पॉइंट P इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y - 2 = 0। Therefore x की जगह मैं लिखूंगी 8k+1 अपॉन k+1 माइनस y की जगह लिखेंगे 9k - 1 अपॉन k+1, हाँ +3। ठीक हो गया? 8k + 3 अपॉन k+1 माइनस 9k - 1 अपॉन k+1 माइनस 2 = 0। अभी नहीं आएगा, जब आप इसको रखोगे तब आएगा, अभी ये इस तरफ से। ठीक है, अभी चेंज कर दोगे फिर बाद में आपको होगा कि फिर से चेंज करना है, पहले नहीं करते, पहले पुट किया, अभी ये कॉमन नहीं लिया। ठीक है, अभी ये कॉमन है, मतलब ये कॉमन है, बाद में जब इसको ओपन करेंगे उसके बाद। समझ में आ गया इतना? अब यहाँ पर हमारी गलती जो होती है, आप k+1 को क्या लोगे? LCM। k+1 क्या बनेगा फ्रैक्शंस में? LCM। इट्स नॉट कॉमन, इट्स LCM। यहाँ पर न्यूमरेटर 8k + 3 रहेगा। गलती क्या करते हैं? -9k - 1। जब माइनस बाहर है, बाइनोमियल टर्म हमेशा किसमें जाएगी? ब्रैकेट्स में। माइनस के बाहर, जब भी माइनस एक टर्म के बाहर है और वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोर देन 1 टर्म है, दोनों के साइन चेंज होते हैं, तो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? -2। क्या आएगा यहाँ पर? k+1। क्लियर हो गया सबको? ये रेहान क्लियर है? राइट, चलो अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। एट के प्लस 3, बोलो 8k + 3, नेक्स्ट क्या आएगा? -3, 2k - 2 = 0। समझ में आ गया ये? अब सॉल्व करेंगे। 8 - 9 - 2 -3k + 2 = 0। 3k = 2, k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। हाँ, तो रेशियो हो जाएगा 2:3। गलत आ रहा है आपका, अगर आपका माइनस आ रहा है तो वैसे ही गलती है, क्योंकि आपको दी हुई है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में कभी भी रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकती। आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी। अगर एक्सटर्नल डिवीजन भी साथ में होती ना, तब हम कहते हैं अच्छा चेक करो, तब हम कंफ्यूज हो सकते थे कि माइनस आ सकता है, ये आ ही नहीं सकता माइनस कभी। क्या नहीं आएगा, +2/3 आए। अगर माइनस आ रहा है तो गलती की है। कहाँ गलती की है? 8k + 3 -9k + 1 -2k -1 माइनस प्लस कहाँ पे? -2/-3k = -2। हाँ, अगर वो नहीं लिख रहे हो तो आप समझ में हो गया ये? त्रिषा हो गया सॉल्व? आश्वी, तरन, अनमाही, आपको सॉल्व हो चुका है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ डिवीजन? हाँ जी, 12 and 25/2। गुड। चलो, हमारा पॉइंट था 8k + 3/k+1। अगर ऐसे नहीं करना है तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 3 - 1 and 8 9। 5 और 3। वेरी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड किससे होगा? 2 + 3। और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? कितना होता है? 18। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से, तो बन जाएगा 3।
नीचे क्या होगा 2 + 3। पॉइंट क्या बन गया 25/5 एंड 15/3। 15/5 हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा 5 3। तो दिस पॉइंट इज 5 3 एंड फॉर अ चेंज वो सही है ना। 5 3 कैसे आया ऐसी क्या मैम एक बार दूसरे मेथड से भी कर दो। हाँ वो भी कर सकते हो। मैंने कहा फॉर अ चेंज ये सही है, कहता नहीं मैम, है ना। देखो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा आंसर सही आ गया। हाँ जी तरन दूसरे मेथड से करना है। के की वैल्यू को आपको पुट करना है 2/3। 8 इंटू 2/3 प्लस 3/2/3 + 1। समझ में आ गया। नेक्स्ट 9 इंटू 2/3 -1/2/3 + 1। यहाँ पे ना सिर्फ फ्रैक्शंस है और आपकी इतनी अच्छी हालत देखकर ना फ्रैक्शंस में सॉल्विंग में मैंने करवाया ही नहीं कि यहाँ वैल्यू पुट करो। ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं क्या करूंगी 16/3 + 3/2/3 + 1। 18/3 -1/2/3 + 1। के की वैल्यू पुट की है पॉइंट में। तभी मैंने कहा ना आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है तो मैंने कहा इसमें पढ़ो ही मत। तरन ठीक है। यस मैम। अब मैं लूंगी एलसीएम 3 का 16 + 9 डिवाइड बाय 3 2 + 3 डिवाइड बाय 3। इससे अच्छा है डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो। समझ में आ गया इतना हमें। यस मैम। 3 and 3 बात वही बन जाती है। यू हैव 25/5। इजियर आपके लिए वही रहेगा कि आप पॉइंट ले लो, रेशियो ले लो और पॉइंट निकालो। पॉइंट्स लो, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, रेशियो निकाल लिया, उसके बाद पॉइंट निकालो। ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में ना वैल्यू को सॉल्व करना आप इतने अभी एक्सपर्ट उसमें नहीं हो। जब हो जाओगे तब यूज कर लेना, बट अभी फिलहाल आई फाइंड दैट इजियर। क्लियर हो गया इतना। यस मैम। चलो नेक्स्ट आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टेक्निकली आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी। रिलेशन बिटवीन x एंड y, दिस वाज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कोलिनियर पॉइंट्स जब हम लेते हैं ना रिलेशन बिटवीन x एंड y कोलिनियर पॉइंट्स के साथ, सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते थे इसको डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है। उसने कहा है इफ पॉइंट x y 1 2 and 7 0, ये लंबा हो जाता है और डिस्टेंस फॉर्मूला से रिकमेंडेड नहीं होता। आप क्या करते हैं, ये पॉइंट है एक्स वाई, लिखो इसको साथ साथ। आई वुड से डिलीटेड है, आई वुड से डिलीटेड है, मैंने कहा था। हाँ जी, क्योंकि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे तो क्यों नहीं आना चाहिए वो पता लग जाएगा। और कभी मैम ने कहा नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है तो आपको मैंने करवा दिया। करवाया है स्कूल में ऋषा? नहीं करवाया। किसी को करवाया स्कूल में ये चैप्टर कोऑर्डिनेट? किसी को भी नहीं करवाया हुआ? अच्छा चलो लिख लो। आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, उसमें हम क्या लिखते हैं AC = AB + BC। दिस इज फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? ट्रायंगल्स की सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। तो जब 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो AC की हम लेंथ निकालते हैं x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। AB की निकालोगे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हुए सच में बहुत टाइम लग जाता है, स्क्वायरिंग 2-3 लेवल पे हो जाती है, इसीलिए रिकमेंडेड नहीं है। समझ में आ गया? अब स्क्वायर रूट इसमें प्लस आ गया ना, तो ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाता है, लगे रहो करने वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आएगा ना तो छोड़ना ही है। इसको हम करते थे 2 स्टेप्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साल से डिलीटेड है, आपको भी डिलीटेड है, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है। समझ में आ गया? आपको ये कह सकता है कि मैम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये मेथड बहुत लंबा हो जाता है। समझ में आ गया इतना? प्लस समझने वाली बात ये है कि अगर आपने कहा जैसे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे, यहाँ स्क्वायर करोगे हट जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab में फिर से रूट आ गया, फिर उससे स्क्वायर करना होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में सिंपल टर्म्स के साथ ही आपको नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या करोगे, छोड़ दो। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का बच्चा, क्योंकि ना यहाँ पर ये इंडिविजुअल टर्म्स नहीं दी। अगर आपको सिर्फ ये 2 टर्म्स दी जाती है ना, तब क्या करते हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप में हट गया, जो आपने इक्विडिस्टेंट वाला भी किया है ना। तो आपके पास सॉल्व करोगे, स्क्वायर ओपन करोगे, एक्स पर कट गया, एक्स और वाई आ गया अपने पास, सॉल्व हो जाएगा। अब जब आप इसको साथ में लगाओगे, जो कि ये था, ये हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर c। जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो ये इस तरह से होगा, हरगुन देखो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से स्क्वायर रूट साइन आ जाएगा। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को इकट्ठा करके, तब तक ये स्क्वायर होगा, फिर वो 4 डिग्री में, मतलब इकट्ठे x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ने छोड़ दो, तभी कह रही हूँ नहीं आएगा, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, उसमें आपने अभी उलझना ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें समझ में आएगा। उसने कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एक सर्कल से, एक सर्कल का सेंटर निकालना है, और ये सेंटर ना, ये सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट्स है 6 माइनस 6, बी 3 माइनस 7 और सी 3 3। अच्छा ठीक है, उससे क्या होगा, मिड पॉइंट। अच्छा, किसका मिड पॉइंट, किसको ज्वाइन करेंगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो रियान, बोलो। दो कैसे बनेंगे? एक उसे लेके हम एक उस पॉइंट तक लेके चलो, वो फिर 3 बन जाएंगे ना ट्रायंगल्स नीचे इन बिटवीन। लेकिन हम मैम एक सेकंड करो, समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल बात ट्रायंगल बनेंगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है समझने का। अगर मैं ट्रायंगल नहीं बनाती हूँ, उसने कहा है एक सर्कल ना ये 3 पॉइंट से पास करता है, इसका सेंटर कहीं O है, O के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, 4 पॉइंट थोड़ी दिए हुए हमें। समझ में आ गया इतना? चलो, ये हमें पॉइंट O दिया हुआ है एक्स वाई, B दिया हुआ है 3 माइनस 7, C दिया हुआ है 3 3, A दिया हुआ है 6 माइनस 6। सो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सेंटर को O ले लो एक्स वाई। ठीक है ना? देखो पहली बात तो यही है, जहां डिस्टेंस कहा हुआ है निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जहां पे कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहा है ना, तो वहां पे उसे ले लो कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई, उसको एक नेम दे दो, उसका एक नाम दे दो, फिर हमें निकालना क्या है पता तो लगे। जहां का है फाइंड द रेशियो, तो रेशियो को नाम दे दो k:1। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट हमारे पास है O एक्स वाई। अब कहते हैं ये पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकालो। O क्या है सर्कल का सेंटर, और ABC पॉइंट कहाँ है, सर्कल। अच्छा, आपने A और B और C को तो ज्वाइन कर दिया, अगर मैं इस O और A को ज्वाइन कर दूं, O और B को ज्वाइन कर दूं, और O और C को ज्वाइन कर दूं, क्या बनेगी, क्या बनती है, OA, OB भी क्या है, और OC, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल, बिकॉज वी टॉकिंग ऑफ द सेम सर्कल, दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला कि डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस या सेक्शन, बोलो। डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों, क्योंकि हम रेडियस की लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC,
लाइन सेगमेंट्स को इक्वल कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं, सेंट्रॉइड मैंने कहा था मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मैंने कभी नहीं कहा था कि वो सरकम सेंटर होता है ना, उससे एक सर्कल वो अलग चीज है। सिर्फ वो मीडियन सेंट्रॉइड सिर्फ सेंट्रॉइड का काम करेगा, उससे दूसरा काम नहीं करवाना आपको, ठीक है। क्या ये भी ट्रायंगल का ही होगा, इसको इस पॉइंट को जो ये बोलते हैं वो अलग होता है, वो बाद में करवाऊंगी। अभी आपको समझ में आ गया, वो सब कल एक प्रॉपर नोट्स पर लिखवा दूंगी। 4 चीजें होती हैं जो आपके रेलिवेंट में आएगा, वो यही आएगा, सर्कल वाला और एक मीडियन वाला। समझ में आ गया इतना? चलो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ओ ए क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओबी की लेंथ क्या होगी, बोलो, ओबी की लेंथ किसको माइनस करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर अंडर रूट। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा ओ सी होल स्क्वायर, हाँ जी, लिखो साथ साथ और अब सॉल्व करो, ठीक है। हमने तीनों डिस्टेंसेस को लिख लिया, अब हमें करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर y प्लस 7 होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों आसान था, तो स्क्वायर रूट की ना इंडिविजुअल टर्म्स दी हुई है यहाँ पे, देख रहे हो ना, अकेला ओ ए है, अकेला ओ बी है, अकेला ओ सी है, इंडिविजुअल टर्म्स है। जब इनको स्क्वायरिंग करते हो ना तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएंगी। पहली बात में स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपके पास सिंपल नंबर्स जो हम करते हैं विदाउट स्क्वायर रूट वो आ जाएंगे। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू इजीली सॉल्व होगा। इतना क्लियर है? अब मुझे करना क्या है, ये 3 इक्वेशंस आपस में इक्वल है, किसी भी 2 को ले लो, है ना, किसी भी 2 को इक्वेट करके सॉल्व करो। अब एक चीज स्मार्टली जो देखना है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे नंबर्स दिए होते हैं। यहां पर एक टर्म है x माइनस 3, यहां पर भी एक टर्म क्या है, अगर मैं इनको इक्वेट कर लूं ना मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, तो मैं पहले क्या करूंगी, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, मैं इन दोनों को प्रेफर करूंगी कि पहले मैं इनको सॉल्व करूं क्योंकि इससे मेरा काम आसान होता है। वो कैसे, यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने, पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट के नंबर ऐसे कट नहीं होते जब तक उसकी स्क्वायर रूट हटी ना हो। जब आपने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर y प्लस 7 होल स्क्वायर, समझ में आ गया? और यहाँ होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर। आप समझ में आ गया? आप समझ में आ गया ना कि जब मैंने स्क्वायरिंग किया स्क्वायर रूट हट गया और मेरे पास नंबर्स जो है ना वो हमारी सिंपल जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे वैसे वाले आ गए। एंड नाउ कैन आई सिंपली कट दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर, दोनों को इजीली कट कर सकती हूँ कि दोनों में प्लस साइन है, आपस में आमने सामने है, कैंसिल हो गए। तो नाउ आई हैव y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 होल स्क्वायर। y प्लस 7 होल स्क्वायर को सॉल्व करो, हाँ जी, 7 स्क्वायर कितना होता है, y स्क्वायर प्लस 49, हाँ जी, प्लस a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 इंटू 7 इंटू y, याद है कि नहीं हमें, 14y। नेक्स्ट क्या होगा, बोलो, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस, अब यहां से ये खत्म,
20y इज इक्वल टू 40। कितने आराम से y आ गया, इजी कैलकुलेशंस। -1, तो हमारे पास y आ गया -2। समझ में आ गया इतना, राइट? अब हमें क्या करना है, या तो इस y की वैल्यू को पुट कर दो -2, इसमें से कहीं भी इन दोनों को इक्वेट कर लिया। वी हैव x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y को आपने क्या निकाला था, -2 प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 का होल। समझ में आ गया? मैंने अब OA और OB को इक्वेट कर लिया, तो जब OA और OB को इक्वेट किया तो उसमें y की वैल्यू को पुट कर दिया, हाँ -2 जो हमने निकाली। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस। समझ में आ गया इतना? ओपन करो स्क्वायर रूट स्क्वायर्स को, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 16, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी, ठीक है? तो ये है 12x माइनस 12x प्लस 6x इज इक्वल टू 25, 34 माइनस 36 माइनस 16 माइनस 6x इज इक्वल टू 34 और 52 माइनस 18। 6x इज इक्वल टू माइनस 18, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। हाँ जी, उसने आपको ये नहीं कहा था x और y की वैल्यू निकालो, उसने कहा था सेंटर बताओ। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 - 2। आज 6 to 7 क्लास नहीं है, कल आपकी 3:30 क्लास होगी, कोऑर्डिनेट ही आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है? और कल से 6 to 7, हाँ कल से 6 to 7 टेस्ट सबको ना इकट्ठी दूंगी मैं, मतलब ले जाओ, तो मार्क्स भी बता दो। बट बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है सबको।